रांची शासकीय हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन कर रहे ये लोग कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय जन हैं। दरअसल इस अस्पताल में हृदय रोग संबंधी इलाज मुहैया न होने और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की टीम न होने से मरीजों को बेहद परेशानी हो रही है। इसके अलावा एक्सीडेंट में घायल मरीज को समय पर खून उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार उसकी जान चली जाती है। लिहाजा रांची अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था किए जाने और हॉस्पिटल को सर्व सुविधा युक्त बनाने की मांग कांग्रेस नेता सोनू दुबे और क्षेत्रीय जनता ने की है, ताकि मरीज को तत्काल इलाज मिल सके और उसकी जान भी बच सके। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सोनू दुबे ने बताया कि प्रायः जो भी मरीज रांची हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में आते हैं उन्हें विक्टोरिया एवं मेडिकल रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि रांची अस्पताल में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ऐसे में अस्पताल में आने के बाद उसका लगभग आधे से 1 घंटा समय भी बर्बाद होता है और किसी भी तरह का प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण उस मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं यहां पर सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन सोनोग्राफी वाले डॉक्टर रोज नहीं बैठते। सिर्फ हफ्ते में 1 दिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सोनोग्राफी का काम होता है, जिससे अन्य पेशेंट परेशान होते हैं। ऐसी अन्य मांगों को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा गया है और यदि जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी सोनू दुबे ने दी है। वहीं कांग्रेस नेता सोनू दुबे ने कैंट विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन में जिन मांगों का जिक्र किया गया है उनका पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का यही मकसद रहता है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने रांची अस्पताल में जो धरना प्रदर्शन का काम मजबूरी में किया है कि ये कांग्रेस के समय में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद से लेके आज तक उस पर भी भारी दिनों तक तो प्रयास रहा कि ये रोहाणी जी की माता जी के नाम पे अस्पताल की घोषणा हो जाए। उसमें भी कांग्रेस परिवार ने विरोध किया। हम लोग परेशान हो के, आम जनता इतनी परेशान है कि करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तो बना हुआ है, लगातार बड़ी बिल्डिंग और करोड़ों रुपए की बन गई, लेकिन ये सिर्फ डिस्पेंसरी की तरह इस हॉस्पिटल की स्थिति है। आज स्थिति है कि लगभग रांची हॉस्पिटल से लगभग मुझे लगता है कि 2 लाख की आबादी आसपास यहाँ पे है और हॉस्पिटल में स्थिति ये है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को अगर हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ईसीजी की मशीन तक नहीं है, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो आने के बाद उस व्यक्ति को सीधा मेडिकल और विक्टोरिया ही जाना है, तो हर व्यक्ति बेचारा मरीज आता है हॉस्पिटल के अंदर जा पाता है और उसके बाद व्यवस्था ना मिलने में आधा 1 घंटा उसका ख़राब होता है और रास्ते में उसकी जान चली जाए। लोग आ रहे हैं, हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं तो सोनोग्राफी के डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। तो जब मशीनें लगी हैं तो व्यवस्थाएं भी उनकी होनी चाहिए। निवेदन है, अगर क्षेत्रीय विधायक अगर निष्क्रियता अगर उनमें 32 सालों से है, जो व्यक्ति 32 साल से एक ही परिवार का विधायक होने के बाद हॉस्पिटल जैसे की व्यवस्था नहीं करा पा रहे, तो उस व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब सोचिए, जो व्यक्ति स्वास्थ्य के विषय में संवेदनशील ना हो तो बाकी चीज़ों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी अगर वो नहीं कर रहा है, तो विपक्ष के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता के हर मुद्दे में, उसके स्वास्थ्य का संबंधी हो, किसी भी तरह का कोई उसका हो, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि उस मुद्दे को हम लोग उस पर अधिकार दिलाएं। और हम लोगों की हमेशा कोशिश रहेगी कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में अगर महीने भर के अंदर जिन 4 मुद्दों पे हम लोगों ने दिया है ज्ञापन, कि उन मुद्दों पे अगर सख्त से सख्त अगर 1 महीने के अंदर अगर व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हुई तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और बाध्य रहेंगे। 4 सूत्री मांगों पे हम लोगों ने रांची विक्टोरिया में ज्ञापन दिया है। थोड़ी सी सुविधाओं में बीच में कमी इसलिए आई, जैसे इन्होंने एक सोनोग्राफी की सुविधा की बात की। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर है, सोनोग्राफी के डॉक्टर हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर अशोक जैन को रखा हुआ था, लेकिन चूंकि उनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है इसलिए अब उसके आगे वो काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग दूसरे सोनोग्राफी के डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी शर्तों पे काम करने के लिए तैयार हों। जैसे ही वो मिलेंगे तो निश्चित रूप से सोनोग्राफी की सुविधा शुरू करेंगे। इसके बीच में हम लोगों ने, हमारी एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर्स को आजकल सरकार ट्रेन कर रही है जो गर्भवती स्त्रियों की कम से कम सोनोग्राफी कर सकें। तो यहाँ भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हमने दिया हुआ है, शायद वो हफ्ते में 1 दिन आकर गर्भवती स्त्रियों की सोनोग्राफी करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट के लिए चर्चा की माननीय सदस्यों ने। तो कार्डियोलॉजी यूनिट के बारे में करीब मुझे ध्यान है कि करीब 2.5-3 महीने पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तो सर्किट हाउस में कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनसे चर्चा की थी कि यहाँ कार्डियोलॉजी यूनिट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भी था कि ये पहली बार है, मैंने सुना कि किसी सिविल अस्पताल के लिए कार्डियोलॉजी यूनिट की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यदि संभव हुआ, क्योंकि बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी बनी है,
इसमें कार्डियोलॉजी का एक फ्लोर शुरू करने की चर्चा अभी भोपाल स्तर पर वो करेंगे। तो अब देखते हैं उसका क्या निर्णय होता है। ब्लड स्टोरेज यूनिट, जैसे खून की समस्या की इन्होंने बात की, तो ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ सैंक्शनड है, उसका लाइसेंस भी है। तो मैंने निर्देशित कर दिया है कि एक टेक्नीशियन को पैथोलॉजी में से ब्लड स्टोरेज यूनिट में दें। फ्रिज है वहाँ पर, वो टेक्नीशियन ट्रेंड है क्योंकि उसने 10 साल एल्गिन अस्पताल के ब्लड बैंक में काम किया है। तो वो भी सुविधा मुझे लगता है कि इस हफ्ते हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट को एक्टिवेट कर देंगे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट का सवाल है, देखिए डॉक्टरों की नियुक्ति शासन स्तर से होती है। हम लोग यहाँ से लगातार लिखते हैं शासन को कि कौन कौन से डॉक्टर्स हमें यहाँ चाहिए हैं। जैसे ही पद निर्मित होंगे और पद स्वीकृत होने के बाद जैसे पोस्टिंग होगी, तभी वो डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं यहाँ उपलब्ध हो पाएंगे।